मुझे हमेशा ये लगता था कि वर्क फ्रॉम होम करने से वी कैन नॉट कनेक्ट टू अवर कोलिग्स, इसलिए मैं हमेशा सोचता था कि भाई मैं वर्क फ्रॉम होम कभी करूंगा नहीं। बट दिस कोविड हैज चेंज्ड एवरीथिंग। 2021 की बात है, मुझे ऐसा लगा कि भाई मेरी प्रोडक्टिविटी है वो एकदम डाउन जा रही है, तो मुझे थोड़ा वो सेल्फ डाउट भी हो रहा था। इसलिए मैंने मैनेजर को बोला कि भाई देख ले, मेरी जो पोटेंशियल है वो इतनी यूज नहीं हो रही है, तो आप काम करो, मुझे जो भी काम देते हो वो तो मैं कर रहा हूँ। सो आई जस्ट रिक्वेस्टेड हिम कि टू गिव मी एन इंटर्न। मैंने बोला कि आई एम अ गुड टीचर, आई कैन टीच हिम, आई कैन ट्रेन देम। यूजुअली मेरा मैनेजर मेरा सुनता कम था, लेकिन येट उसने एक बंदा, एक इंटर्न मेरे अंडर दिया और बोला कि इसको ट्रेन कर इन जस्ट 2 वीक्स। मैंने उस इंटर्न को कंटिन्यूसली 2 वीक्स ट्रेन किया और उसके बाद 6 महीने कंटिन्यूसली हम लोग कॉल पे थे। मैं उसको सिखाता था, वो भी बीच बीच में मुझे सिखाता था। मैंने उसको बहुत सारा सिखाया, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट चीजें उसको मैंने सिखाई। नंबर 1, सबकी सुन बट एग्जीक्यूट यूजिंग योर ब्रेन। क्योंकि मेरे जैसे और भी सीनियर्स थे, मैंने बोला कि उनसे भी सुन, उनसे भी इंफॉर्मेशन ले ले, उनकी भी नॉलेज ले ले, बट यूज योर ओन ब्रेन। दूसरी चीज उसको मैंने ये बोला कि बोलना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सुनना, लिसनिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट। तीसरी चीज प्रेजेंस, प्रेजेंस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सब लोगों को पता चलना चाहिए कि तू तेरे टीम में मौजूद है। तो मैंने ये भी बोला कि ये तू कैसे करेगा, यू हैव टू अप्लाई योर ओन ब्रेन्स। मैं हमेशा उसको ये बोलता था कि देख भाई, मैं तुझे सब सिखाऊंगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन चलना तुझे है। हमेशा जब मैं एडवाइस देता था, ही नोटेड इट डाउन। कभी कभार ये मुझे लगता था कि भाई ये एडवाइस में जो इसको दे रहा हूं वो यूजलेस है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ही वॉज लाइक दैट। ऐसे मुझे लग रहा था, क्योंकि ना वो हमेशा सबकी सुनता था। यस 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 यस, सबकी सुनता था, बोलता बहुत कम था। बोलता था, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बोलता नहीं था, लेकिन जब भी बोलना है तब बोलता। लेकिन भाई साहब उसकी लिसनिंग तगड़ी थी, राइट। जैसे जैसे हमारा मतलब बड़े बड़े कॉल्स होते थे मेरे और उसके, और मैं कई दफा ऐसे बोल के जाता था, राइट। और बाद में वो मुझे याद दिलाता था कि भाई देख, उस दिन तूने ये सब बोला है। बहुत इनोसेंट बंदा था, टाइम पे मीटिंग अटेंड करता था, बहुत सॉफ्ट स्पोकन था, एकदम सरल, एकदम धीरे धीरे बात करता था, एकदम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड था। मतलब कुछ भी अगर बाहर भी जाना है, जैसे कि 15-20 मिनट भी जाना है, वो कैलेंडर में अपने डालता था। जैसे कि मैं 1 घंटे के लिए एक बार जाता हूं तो भी मैं कैलेंडर में डालता नहीं। ऑफिस वालों ने हम लोगों को बोला था कि कैमरा हमारे ऑन रहने चाहिए फॉर ऑल द मीटिंग्स। तो बहुत सारे लोगों ने पहले 3 दिन कैमरा अपने ऑन रखे, उसके बाद फिर से बैक टू नॉर्मल हुआ, कोई कैमरा ऑन नहीं रखता था। लेकिन ये जो इंटर्न था, ये कैमरा हमेशा ऑन रखता था, और मैं भी ऑन रखता हूं हमेशा कैमरा, बिकॉज आई फील कि मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूं, राइट। इन whenever आई एम टॉकिंग, आई फील कि आई एम मोर एक्सप्रेसिव व्हेन आई यूज माई हैंड जेस्चर्स। लेकिन मैं इतना भी रिलीजियस नहीं हूं। कभी भी मुझे अगर इंस्टाग्राम में कुछ तो करना है, मैसेजेस अगर कुछ टाइप करना है, किसका भी कॉल आता है, तो मैं कैमरा से बाहर जाता था, म्यूट करता था और बातें करता था। लेकिन मैंने उसको ये भी करते कभी नहीं देखा। 2022 में वो सॉफ्टवेयर इंटर्न बना सॉफ्टवेयर क्यूए इंजीनियर। और मुझे अभी भी याद है कि मेरे मैनेजर ने एक कॉल मीटिंग डाला, मतलब वो जो 1-on-1 मीटिंग रहता है हमेशा, जस्ट टू मेक श्योर वी बोथ आर ऑन द सेम पेज। वो मीटिंग में मेरे मैनेजर ने बोला, मेरा जो काम रहेगा वो रिव्यू करेगा वो जो बंदा सॉफ्टवेयर इंटर्न से सॉफ्टवेयर क्यूए बना। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में काइंड ऑफ कोड रिव्यू रहता है। मतलब मेरा जो काम रहेगा, कोई तो ऐसा बंदा, ऐसा एक्सपीरियंस बंदा रहता है, ही विल रिव्यू माय कोड जस्ट टू मेक श्योर कि मैंने जो किया है वो बराबर से किया है। और मेरे मैनेजर ने बोला कि मेरा जो काम है वो रिव्यू करेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था भाई कि मैं रिएक्ट कैसे करूँ, राइट। शुड आई बी जेलस और शुड आई बी नॉट? क्योंकि कैसा है पता है, ये बंदे को ट्रेन मैंने किया था और वो मेरा काम रिव्यू कर रहा है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग जेलस, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं भागते दौड़ते गया नुपुरा के पास और उसको मैंने बोला कि भाई देख, इसको मैंने ट्रेन किया था और आज के तारीख में ही इज रिव्यूइंग माई वर्क। इसी बात है कि अगर मैंने इसको ट्रेन कभी नहीं किया रहता तो डेफिनेटली मैं जेलस होता था। भाई साहब मुझे इतना अच्छा लगा ना कि भाई ये बंदा, इसको मैंने सिखाया और ये मेरा आज काम रिव्यू करेगा। उस दिन मैं इतना हैप्पी फील कर रहा था ना कि भाई देखो, टू बी ऑनेस्ट, 1%, मतलब 1% या 2-3% बोल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, थोड़ी जेलसी थी।
राइट, कि भाई ये कैसे आगे गया, ऐसा कुछ तो नहीं कि मैं कुछ कम कर रहा हूँ। लेकिन रिमेनिंग 97% ऑफ द टाइम्स मुझे इतना ही लगा कि भाई नहीं भाई, इसको मैंने इससे कहा, वो आगे गया ना, वो गया ना। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि पापा आई एम अ गुड टीचर, राइट, और मुझे सिखाना है, राइट, इंस्टेड ऑफ मैं आगे बढ़ूँ, किसको तो मुझे आगे भेजना है। मेरे एक दोस्त थे, तो उनके साथ भी मैं ऐसी बातें करता था इसके बारे में कि मुझे खुद को मतलब आगे बढ़ना नहीं है, किसको तो ऐसे आगे बढ़ाना है इन टर्म्स ऑफ करियर और ये सब। तो उसने मुझे बहुत अच्छी बात की कि केटी, यू आर नॉट किंग बट यू आर अ किंग मेकर। और ये बात मुझे उसी दिन याद आई थी। कल सुबह August 7, 9:30 ठीक मैं मीटिंग ज्वाइन करता हूँ। एज यूजुअल मैं 1 मिनट हमेशा लेट रहता हूँ मीटिंग के लिए, ये मीटिंग के लिए हमेशा लेट रहता हूँ। एंड एज यूजुअल वो जो सॉफ्टवेयर इंटर्न था, जो सॉफ्टवेयर क्यू इंजीनियर था, वो नहीं था मीटिंग में नहीं था। तो थोड़ा सा कुछ तो खटका मुझे कि भाई ये क्यों नहीं है। तो मैंने इसकी स्टेटस जाके देखी। स्टेटस पे लिखा था कि ही इज़ आइडल, मतलब वो अपने सीट पे नहीं है। तो मैंने जाके कैलेंडर चेक किया उसका, मुझे लगा कि भाई आज छुट्टी पे है क्या, क्योंकि यूजुअली रहता है ना, वो छुट्टी पे रहता है। तो छुट्टी पे नहीं था। तो फिर से खटका, कुछ तो गड़बड़ लग रहा था कि क्या है, क्या कुछ तो प्रॉब्लम है क्या, शायद उसको मतलब मे बी ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, राइट। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं ना। 2-3 साल जितने भी काम मैंने उसके साथ किया है, ही इज़ वेरी मच प्रॉम्प्ट। मतलब अगर 5 मिनट भी किधर जा रहा है तो ही विल लेट अस नो। ये बंदा ऐसा है कि हर एक मीटिंग में 2 मिनट पहले ही ज्वाइन होगा। 3:12 के आसपास, 3:12 PM के आसपास मेरे मैनेजर का मैसेज आता है, मुझे नहीं सब लोगों को आता है कि एक अर्जेंट मीटिंग लेना है। मुझे लगा कि भाई फिर से कुछ ले ऑफ का कुछ सीन है कि नहीं। तो मैं एकदम से आई वॉज सरप्राइज्ड। तो मीटिंग ज्वाइन किया एंड ज्वाइन करने के बाद उन्होंने बोला कि सॉफ्टवेयर इंटर्न की जो वाइफ है, उन्होंने कॉल किया उनको सेइंग दैट ही इज़ डेड, ही जस्ट पास्ड अवे। रीज़न कुछ नहीं है, पता नहीं अटैक है क्या है, पता नहीं। अमेरिकन था इसलिए ऐसे सब चीज़ें उनको पूछा तो उनको अच्छी नहीं लगती, पता नहीं वो दिमाग में है ऐसे, अच्छी नहीं लगेगी शायद, क्योंकि अपन तो डायरेक्ट पूछते हैं कि क्या कैसे हुआ, किसको पूछूं मैं। बोले कि जस्ट बेड पे था या सोफा पे था एंड सडनली ही पास्ड अवे। दे ट्राइड टू रिवाइव हिम, कोशिश की बट देयर वाज नो रिस्पॉन्स। हार्डली उसका एज 31 या 32 रहेगा, जस्ट ए गेस। आई वॉज शैटर्ड, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। नुपुरा को मैसेज किया, नुपुरा को पता है कि हाउ मच कनेक्टेड आई एम विद दिस गाय। उसने कॉल किया, ऊपर गया, आई वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल, बॉडी एकदम शिवर हो रही थी। वो सब टर्म्स जो बड़े बड़े मेंटल हेल्थ टर्म्स है ना, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, वो जो एक ही दिन में एकदम ऐसे अभी भी शिवर हो रहा है। एक्चुअली आई थॉट कि आई वॉज गुड, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया है वीडियो। हमेशा मैं एडवाइस ये देता हूँ सब लोगों को ये देता हूँ और ख़ुद को भी देता हूँ। लेकिन मुझे पता चला कि भाई पहले खुद पे ट्राई कर, उसके बाद ये एडवाइस दे दे, राइट। क्योंकि सबको ये एडवाइस देता हूँ मैं कि डिस्ट्रैक्ट करो अपने आप को। मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। जैसे कि मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूँ कि मैं अगर कुछ प्रॉब्लम में हूँ तो मैं डिस्ट्रैक्ट करता हूँ बाय एडिटिंग द वीडियो, राइट। तो मैंने एक प्रोजेक्ट लिया था, एक इंडियन बैंड था इधर US में, हमारे घर के पास ही है रहते हैं। तो उनका मैं प्रमोशनल वीडियो एडिट करने वाला था उस दिन। तो मैंने वो बैठ के प्रमोशनल वीडियो एडिट किया बट आई वॉज नॉट उतना हैप्पी। इसलिए मैंने वाइफ को बोला, अनुपुरा को बोला कि आजा और तू ये मेरा काम है रिव्यू कर। तो उसने बोला कि किटी क्या है, उनको तो छोड़, तुझे पसंद आया क्या ये। मैंने बोला मुझे तो पसंद आया, बिकॉज वैसे तो मैं स्ट्रांग हेडेड हूँ, राइट। मतलब अगर खुद की गलती कैसे मानूं मैं। तो मैंने उसको बोला मुझे पसंद आया।
तुझे क्यों पसंद नहीं आया? आई स्लेप्ट ऑफ विद एंगर, मतलब जाके सो गया। नुपुरा बोलती थी कि तू देख वो वीडियो में ये नहीं है वो नहीं है। मैं सुना, एक साइड से सुना, लेकिन तू भी सो गया। लास्ट थॉट बिफोर आई स्लीप वॉज दैट सॉफ्टवेयर इंटर्न, एंड द फर्स्ट थॉट व्हेन आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग वॉज दैट सॉफ्टवेयर इंटर्न। आई केम बैक, जल्दी सुबह उठा, आई एडिटेड दैट वीडियो अगेन, एंड उसके बाद मैंने जाके नुपुरा को दिखाया, एंड दैट टाइम शी लाइक दैट वीडियो। शायद सुबह ना वो डिस्ट्रैक्शन काम किया कि आज आपको ये एडवाइस देता हूँ कि भाई डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा ना, डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, इंस्टेड बी विद दैट प्रॉब्लम, गो थ्रू दैट प्रॉब्लम, राइट? लाइक यू कैन डू एनीथिंग। जैसे कि ये बंद कमरे में आके आई क्राइड यस्टरडे। यूजुअली मैं ये शेयर नहीं करता, बट नुपुरा कॉट मी राइट while crying here. Suddenly मैं cry, there is no lock here, और मेरे रोते हुए देख के she caught me. अभी मैं रोता नहीं सबके सामने, बिकॉज बोलते ना कि ये स्टीरियोटिपिकल थिंग है कि मेंस डोंट क्राई. आई थिंक दे डू, राइट? दे आर स्ट्रांग, लाइक ह्यूमन आर स्ट्रांग बोलते हैं, बट whoever, you get my point, right? Men's do, right? And it's good to cry. It's good to cry sometimes. थोड़े रोने के बाद I felt really good. Whatever it is, guys, time flows, life flows, even moment also flow. बोलते ना, this too shall pass, this too shall pass. Whatever it is, be with that problem, but next दिन फिर से उठो. पहले ना क्या होता था कि सब लोग मरते थे एट सम एज, मतलब एज होने के बाद मरते थे, और दूसरा मतलब अनफॉर्चुनेट इवेंट जैसे कि एक्सीडेंट. लेकिन आज के तारीख में भाई ये वीक में मैंने 3 डेथ सुनी है, राइट? एक डेथ सुनी है जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ के फ्रेंड है, उनका एज भी अराउंड 30 कुछ तो आसपास था, ब्रेन का कुछ तो प्रॉब्लम हुआ एंड ही इज डेड. दूसरी ये है, और तीसरी कल ही पता चली, नुपुरा के कोई पहचान में एक कोई तो बंदा है, उसकी उम्र है 27 और उसका भी देहांत हुआ. कभी कभार ना मैं पूछता हूँ कि भाई व्हाट इज दिस? दिस इज लाइफ, एंड लाइफ इज सराउंडेड बाय 2 ऑप्शंस, कंट्रोल एंड नॉट इन कंट्रोल. मतलब जो चीजें हमारे हाथ में है एंड जो चीजें जो हमारे हाथ में नहीं है. तुम लोगों को एग्जाम्पल देना है तो हमारे हाथ में हमारी हेल्थ, हमारी हैप्पीनेस, हमारी वेल्थ और हमारा पर्सनल ग्रोथ. और जो हाथ में हमारे नहीं है वो है एक्सटर्नल इवेंट्स जैसे कि डेथ इवेंट्स और दूसरों को कंट्रोल करना, राइट? आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ, आई कैन नॉट कंट्रोल यू. इन द सिमिलर वे यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ, यू कैन नॉट कंट्रोल मी. हाँ, मुझे ये पता है कि ये बात तुम लोगों को पता है और मुझे भी पहले से पता है, बट द थिंग इज कि ये हम लोगों को याद नहीं रहता है ये सब बातें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं हमेशा खुद को याद दिलाने की बहुत कोशिश करता हूँ. वीडियो के स्टार्ट में आपको मैंने ये बोला था कि भाई मुझे ऐसा लगा था कि वर्चुअल ऐसे काम करके, मतलब रिमोट ऐसे काम करते करते वी कैन नॉट कनेक्ट विथ ईच अदर, राइट? बट वो गलत है यार. मुझे वो जो लगता था ना वो गलत है, क्योंकि कनेक्ट होता है यार. इस बंदे के साथ मैं 2.5 ईयर से काम कर रहा हूँ और ये दूसरी जगह पर बैठता है, मतलब एटलांटा करके एक सिटी है, वो उधर रहता है और मैं ओमाहा नेब्रास्का में हूँ. तो भी हम लोगों को वो कनेक्ट हुआ और हार्डली हम लोग एक बार मिले हैं फॉर जस्ट 15 to 20 मिनट्स. एक ऑल हैंड्स मीटिंग था हमारे ऑफिस में, सब वर्कर्स को बुलाया था. उधर फुल डे बहुत काम चल रहा था और सिर्फ मुझे 15 मिनट मिले उसके साथ बात करने के लिए. उसका देहांत हुआ है अगस्त 7 को और ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगस्त 9 को. और मुझे ये 2 दिनों में मुझे मतलब लगता था कि भाई मैं कुछ ना कुछ तो करूँ इसके लिए, कुछ ना कुछ तो करूँ. और मैं अटलांटा थोड़ी ना जा सकता हूँ, राइट? एकदम सडनली सब छोड़ के. और उसकी वाइफ को भी मैं जानता नहीं, तो भी मैं जाके उनके मतलब फेसबुक प्रोफाइल में जाके स्टॉक किया एंड उनकी थोड़े फोटोज़ देखे. एक शार्टेड अगेन, मतलब वो देखते देखे इतना इनोसेंट बंदा मैंने अभी तक मेरे लाइफ में, मेरे 12 इयर्स के करियर में कभी नहीं देखा. तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना था. तो इसलिए नुपुरा को बोला कि भाई क्या सजेस्ट करती है. तो उसने बोला कि देख, तू बोलता है कि ये फ्राइडे, मतलब आज थर्सडे, कल फ्राइडे,
तो ऑफिस में एक टाउन हॉल मीटिंग है, उधर जाके तू एक 5 मिनट का टाइम मांग सकता है एंड यू कैन टॉक अबाउट द गुड थिंग्स दैट ही हैज़ डन। तो मैंने बोला यार उधर उसकी गुड थिंग्स बोल के हार्डली उधर 100 लोग रहेंगे या 200 लोगों को पता चलेगा, राइट। बट मुझे सबको बोलना था, राइट। और ये ज़माना है टेक्नोलॉजी का, सो और वो बंदा टेकी था, so I just thought कि by making this video, by talking about the good things that he has done, I want to create a virtual space about him in this world, in this cloud. तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई ये वीडियो मैं उसके लिए बनाता हूँ। भाई एंथनी ट्वीड, you have really impacted my life and you have shaken up my life from last 2 days. It's been very difficult for me, एंथनी ट्वीड। वो बोलते ना मूवी में कि कभी बात करते हैं और बोलते हैं कि आत्मा वो सुनेगी कि नहीं, वही टाइप का है कि भाई एंथनी ट्वीड, इफ यू आर लिसनिंग दिस, प्लीज लिसन। I miss you, buddy. I miss you. I know those 6 months I trained you, right? But you have also given a lot of knowledge to me. You have also given a lot of help to me. रात नहीं, अराउंड 5:30-6 बजे एक बार मैं उसको कॉल के लिए पूछता था एंड ही वॉज लाइक अप, ही इज लाइक ओके लेट्स डू इट। मुझे पूरा लगता था तो भी मुझे भी काम करना है ना, तो मैं उसको पूछता था, कोई ऐसा नहीं करेगा। थैंक यू सो मच एंथनी ट्वीड बड़ी, आई रियली मिस यू। इस वेज ये व्लॉग इधर बंद करते हैं, बट आप ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए और माहौल हमेशा बनाते रहिए। बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।